अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 19 है, लेक्चर नंबर 11 है। दो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। एक है इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन और दूसरा है शेयर्स ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। तो पहला जो डिस्कशन है वो शेयर्स ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर है। आवाज़ सबको पहुंच रही है भाई? क्लियर है? जी आ रही। गुड। होमवर्क इस बार कम लोगों ने भेजा है। एक साहब ने अभी भेजा है तो चेक नहीं कर पाया हूँ। सुबह 3 ही लोगों ने भेजा था। तो जिनका होमवर्क नहीं हुआ है पूरा करके भेजें जैसे भी है। यहाँ पर इस टॉपिक का जो पर्पस है शेयर्स ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, उसका पर्पस ये है डिस्कशन करने का कि हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि पोता और पोती पर बहुत बड़ा जुल्म किया जाता है। तो क्या वाकई में जुल्म होता है, या हम देते नहीं हैं, या हमें पता नहीं है? तो ये जो बुक है मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी, इसके अंदर शेयर्स ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर के बारे में हमने मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म किए हैं। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो इस किताब में पेज नंबर 120 के ऊपर बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। अगर एक ही पोता हो तो क्या होगा, अगर पोती हो तो क्या होगा। तो बहरहाल ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। मुझे उस पॉइंट्स पर आना है जिसमें ये कहा जाता है कि बेटे की मौजूदगी में पोते को हिस्सा नहीं जाता। यानी जो एक केस ये गिनवाया जाता है कि अगर यहाँ पर एक शख्स है और इसके दो बेटे हैं, सन 1 और सन 2, और इसके कुछ किड्स हैं, किड्स इसके भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहली डेथ हो जाती है वो लेट्स से इसकी हो जाती है। इसकी फर्स्ट डेथ हो जाती है। तो जब इसकी डेथ हुई होगी तो हो सकता है कि जब इसकी डेथ हुई है तो इसका बेटा भी है किड्स में, इसकी बेटी भी है, इसकी वाइफ भी है, और यहाँ पर ये जो पर्सन है ये इसका फादर भी है, हो सकता है इसकी मदर भी हो। ठीक है जी। तो वॉट एवर S1 प्रॉपर्टी छोड़ेगा वो इसके बीवी को, माँ बाप को और बेटा बेटी में तकसीम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है भाई, जिन लोगों ने क्लास किया है? जी भाई। अरे बोला करें भाई हाँ और ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? जी लोगों ने क्लास किया है, अब हम कैसे समझें कि आप यू आर गेटिंग दी रेस्पॉन्स आंसर और नॉट के भाई। तो यहाँ पे S1 की डेथ पे जिन लोगों ने क्लास की है हाँ ना बोला करें, तो यहाँ पे इसकी मौत के बाद इसकी औलादों में बढ़ जाएगा, राइट? अच्छा, अब अगर सेकंड डेथ होती है इसकी इसकी सेकंड डेथ होती है, जो इस S1 और S2 का बाप था, इसकी सेकंड अगर डेथ होती है तो इसकी डेथ के ऊपर हो सकता है कि इस शख्स ने, चूंकि यहाँ पर जो S1 की जिसको मदर कहा जा रहा है, इसका मतलब वो इसकी क्या होगी, वाइफ होगी, राइट? क्लियर है भाई? जो S1 जी बेटे की मदर है वो इसकी वाइफ होगी या नहीं होगी? हम्म। जी जी। अच्छा, अब अगर मान लो इसने अपनी वाइफ को छोड़ा, इसने अपने बेटे 2 को छोड़ा, बेटे 2 की औलादों को भी छोड़ा, यानी इसके भी किड्स मौजूद हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से S1 तो नहीं रहा, बट यहाँ पे S1 के
किड्स हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो किड्स ऑफ S1 है। और यहाँ पे S2 भी है और किड्स भी है। अगर इतनी अफराद छोड़े हों इसने, जब इसकी सेकंड डेथ हुई हो, तो जिन लोगों ने क्लास की है उनको मालूम है कि वाइफ को हिस्सा जाएगा, क्योंकि औलाद मौजूद है, कितना, 1/8, राइट। हम्म, अब जो बचेगा वो किसको जाएगा? वो S2 को जाएगा या S2 की औलाद को जाएगा, किसको जाएगा? अभी हम S1 की बात नहीं कर रहे हैं। अगर S2 भी S2 को मौजूद हो और S2 की औलाद भी मौजूद हो तो इसको जाएगा कि इसको जाएगा? S2 हो जाएगा। S2 हो जाएगा। S2 को जाएगा। तो किसको जा रहा है? क्लोजेस्ट को जा रहा है, राइट। अब हाँ, यहाँ पे इसकी डेथ से पहले इसका जो बेटा था S1, उसकी डेथ हो चुकी है। तो जिस तरीके से S2 की औलादों को नहीं जा रहा, इसी तरीके से S1 की औलादों को भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है क्लोज है मरने वाले के, ठीक है जी। वाइफ के बाद 7/1/8 देने के बाद 7/8 कौन ले जाएगा? S2 ले जाएगा। तो यहाँ ये कहा जाता है कि इस केस में इस बेटे ने जुल्म किया है या हम जुल्म करते हैं, इस्लाम ने जुल्म किया है, शरीयत ने जुल्म किया है, ऐसा सुनने को मिलता है। क्योंकि इसने इन विचारों को हिस्सा नहीं दिया। तो पहली चीज़ तो याद रखें कि स्टार्टिंग में जब इनहेरिटेंस पढ़ाना शुरू किया था तो बताया था आयत नंबर 7 में, 4:7 के अंदर, यहाँ कोई बेचारा बेचारी का डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस जो जा रहा है ये अल्लाह तबारक ताला का दिया हुआ एक आपके पास माली निज़ाम है। किसी शख्स के मरने के बाद किसको जाएगा? इसमें ऐसा नहीं लिखा कि गरीब को जाएगा, ऐसा नहीं लिखा कि अमीर को जाएगा। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब किसी शख्स की अगर डेथ होगी तो उसमें आयत करीमा शुरू होती है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान। अगर किसी शख्स की अगर बात करते हैं तो उसकी डेथ के बाद उसका जो हिस्सा है वो किसको जाएगा? अगर वो मर्दों को भी जाएगा और औरतों को भी जाएगा। माल थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये हिस्से मुकर्रर किए हैं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। अब ऐसा नहीं है कि एक अरबपति है तो साहब उसको विरासत में हिस्सा नहीं देंगे, और एक दूसरे बच्चे की साइकिल की दुकान है तो सारा वो ले जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी मरने वाले के दो बेटे थे, एक साइकिल की दुकान लेके बैठा हुआ है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है, और बाप ने अगर 2 लाख रुपए छोड़े हैं, तो 1 लाख एक बेटे को जाएगा साइकिल वाले को, और 1 करोड़ वाले को भी 1 ही लाख जाएगा। वो अलग बात है, वो अपना हिस्सा लेने के बाद अपने छोटे भाई को दे दें। ये क्लियर है बात? जी भाई, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम जी। है? ठीक। तो यहाँ पर ये जो क्लोज है, दैट्स वाई इसको यहाँ पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक यूज केस तो ये है ही हमारे पास कि बेटे की मौजूदगी में यहाँ नहीं जा रहा, लेकिन केवल यही मान मान लिया जाए कि बेटे की मौजूदगी में नहीं जाता है, औरों की मौजूदगी में जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहते हैं। किस क्या बेटी भी रोकती है पोता पोती को हिस्सा जाने से? जिन लोगों ने क्लास की है उनको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हम चलते हैं यहाँ पर तकरीबन क्वेश्चन नंबर जब हम पहुँचेंगे, यहाँ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तकरीबन 45 के आसपास, 45, नहीं 45 नहीं, कितना था? हम्म, मैं 45 क्वेश्चन लिख दिया, हमें लिखना था पेज नंबर, पेज नंबर लिखना था हमें 167। इस किताब के इस जो ये चैप्टर है, शेयर्स ऑफ द ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, यहाँ पे हमने जो है लास्ट में कुछ कंक्लूजन दिया है, पहले उसको पढ़ेंगे उसके बाद हम बैक एंड में आएंगे, ताकि ये क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ जो है बेटे की वजह से पोते को नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए, इसको हमने कि लिखा हुआ है कि 3 तरीके हैं जो आपके पास यतीम रह जाए उसके लिए। कौन से 3 तरीके बताए गए? एक तरीका तो ये है, इसको मैं आपके पास फॉरवर्ड कर दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि हम
अगर इसको मानते हैं कि यहाँ पर मरने वाले जो शख्स है उसके कुछ पोते भी मौजूद हैं, बट अपनी डेथ से पहले वो देख रहा है कि मेरे एक बेटे की मौत हो चुकी है और उसके कुछ बच्चे हैं, तो उसकी किफ़ालत किसके पास जाएगी? अगर ये एक्स हो और यहाँ पर ए हो और बी हो और फिर नीचे इनके भी लेट से S1 और D1 हो, और पहली मौत अगर इसकी हो जाती है तो इसके बच्चों की किफ़ालत का जिम्मेदार कौन है? कोई बताएगा? एक्स। उसकी जिम्मेदार कौन है? एक्स है, ठीक है जी, क्योंकि ये कौन है? पोता एंड पोती है। तो इसकी जो किफ़ालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दादा की है। दादा के पास अगर सफिशेंट अगर अमाउंट नहीं है तो फिर तो माजरत है। अगर अमाउंट है तो दादा की ड्यूटी थी कि इनकी ढंग से परवरिश करता, क्योंकि इसकी एक ही मौत के बाद क्या ये बाउंडेशन है कि इसकी वाइफ जो है यहीं रहेगी बच्चों के साथ, दूसरी शादी नहीं करेगी? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? जी भाई, नहीं। नहीं। लिखा हुआ है तो वो क्या फ्री है डेथ के बाद, कुछ पीरियड के बाद वो चाहे दूसरी शादी कर ले। अब इनकी बच्चों की जो किफ़ालत की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्स की है, तो एक्स के पास अगर सफिशेंट अमाउंट था तो वो इनकी एजुकेशन का इंतज़ाम करता लाइफ में। अगर वो देख रहा था अपनी आंखों से कि ये जो दूसरा बेटा है बी, इसकी और इनकी बनती नहीं थी, या इसकी जो वाइफ थी इनकी वाइफ से इसकी अनबन रहती थी, दैट्स वाई इन बच्चों से अनबन रहती थी, तो अब इसको चाहिए था कि अपनी लाइफ में एक तो उनके एजुकेशन का इंतज़ाम कर देता, दूसरा ये कर सकता था कि वो अपनी लाइफ में दादा अपने माल का मालिक था, इन बच्चों को कुछ गिफ्ट कर सकता था, चाहे प्रॉपर्टी की शक्ल में चाहे वो अमाउंट की शक्ल में। ठीक है जी, दो केस हो गए। तीसरा वो काम कर सकता था, बार बार सूरा निसा की आयत नंबर 11 में, 12 में, इसमें एक बार और इसमें 3 बार वसीयत का जिक्र आया है। इसका मतलब ये हो गया, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास इतना सफिशेंट अमाउंट है कि अगर हम उसमें से उन लोगों को दे दें जिनके हिस्से रूल्स एंड रेगुलेशंस इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें दे देना चाहिए। अगर हमारे पास इतना सफिशेंट अमाउंट है कि हमारे उन वारिसीन को भी मिल रहा है जिनको मिल रहा था, और हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वसीयत करके जाना चाहिए, चाहे वो मेंबर्स हों घर के या घर के बाहर के मेंबर्स हों। तो यहाँ पे तीसरा चीज़ हम उसको विल कर सकते थे, और विल हम 1/3 तक की कर सकते थे। यहाँ पे पूरा डिस्कशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने उसको ब्रीफली डिस्कशन कर दिया है। यहाँ पे 3 चीज़ें हमने मेंशन करनी है कि ऐसा नहीं है कि जो रूल्स में केवल बेटा ही पोता पोती को नहीं जाने देता, कुछ और भी कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सवालात लिए हैं जिसकी रोशनी में आप देख सकते हैं कि जो कहा जा रहा है वो ठीक है या गलत है। जैसे कि इस किताब के पेज नंबर 175 पे क्वेश्चन नंबर 49 है। तो 175 पर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए कि कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे। जो कैटेगरी है जरा लिखवाएंगे क्या क्या होता है? मान लीजिए काइंड ऑफ टेस्ट आपका हो रहा है, क्योंकि सब कुछ आप पढ़ चुके हैं जी। इसकी कैटेगरी क्या होगी डॉक्टर्स की? बेटा। जेड। ZF। ठीक है, कितना हिस्सा जाना चाहिए इनको? 2/3। 2/3। मदर को कितना जाना चाहिए? ये वन भी बाई जान। एट 1/8 और 6? 6 वन बाई सिक्स 6 वन बाई सिक्स हस्बैंड को कितना जाएगा? 1/4 1/4। अच्छा, अब ये दोनों क्या बनेंगे? ये असबा बनेंगे। ए बी बिगैरी। बी का इन अच्छा, अब 2:2 सबसे पहले इससे किसको दिया जाएगा? ग्रांड सन। नहीं बेटा। ग्रांड सन ZF को को दिया जाएगा भाई, ZF क्योंकि जो प्राइमरी ऐसे हैं जेडएफ को ही तो अब 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 2-3 महीने कंप्लीट हो गए भाई। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या इसमें कोई गलत लिखा हुआ? सारी चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, सब कुछ ठीक है, देखें जरा। दो बेटियों का हिस्सा 2/3 हो गया, मदर का 1/6 हो गया, हस्बैंड का 1/4 हो गया, राइट। तो जो हाँ। बचेगा वो किसको जाएगा? पोता और पोती को। होती हो गया। क्या इसमें बेटा है सवाल में? नहीं है। नहीं है।
अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये सही है कैलकुलेशन, गलत हो रहा है? कहीं एरर दिखाई देती है आपको इसमें कहीं कि साहब ने गलत हिस्सा लिख दिया हो किसी का? भाई 2 बेटी का 2/3 है तो हर एक का कितना हो जाएगा? बाई थ्री। 1/3 हो जाएगा। इसका ही 1/3 हो जाएगा, माँ का ये, हस्बैंड का ये, कितना आ गया है? 13/12। तो इट्स ए कंडीशन ऑफ ऑल। ऑल। तो क्या पोता पोती के लिए कुछ हिस्सा बचा है? नहीं। तो फिर मैं कैसे नहीं। दूं? तो फिर मैं कैसे दूं बताइए? तो ये अगर हमें आता होगा तो हम आसानी से मुस्लिम भाइयों को भी समझा सकते हैं और गैर मुस्लिम को भी समझा सकते हैं कि भाई जुल्म नहीं है, एक पैटर्न है, एक हदीस है कि सबसे पहले हमें उनको हिस्सा देना है जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, जिनके हिस्से आपके पास कुरान करीम में फिक्स्ड हैं, तो हम उनके हिस्से दे रहे हैं, उनसे बचेगा तो सेकेंडरी एयर्स को जाएगा। तो भाई सेकेंडरी के लिए बचा ही नहीं, इनके लिए ही कम पड़ रहा है, यानी रिड्यूस हो जा रहा है। अब कितना रिड्यूस हो रहा है उसके लिए अलग टॉपिक है, हम देखेंगे। तो यहाँ से क्लैरिटी हो गई कि ऐसा नहीं है। अब आप कह सकते हो, बोल सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि पोते की मौजूदगी में, सॉरी, बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता है, ऐसा भी होता है, जो केस आपके सामने है। राइट, बात समझ में आ गई हाँ। ना? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई मैंने केस स्टडी लिए हैं अब, लेकिन अगर इसका हम डिस्कशन जब करते हैं उन लोगों से जो मदारिस से फारिग हैं, उनको एक ही केस बताया जाता है कि भाई बेटे की मौजूदगी में, कल भी मैं डिस्कशन कर रहा था एक साहब से, तो कहते हैं भाई बेटे की मौजूदगी में पोते को नहीं जाता, एक ही केस है। मैं कि एक नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। जब आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो सुनी हाँ। सुनाई बात पे काम ना करें, भी प्रैक्टिकल हों, देखें, सीखें पहले। सारी चीज़ें ठीक है, अकाबरीन हैं, सारी चीज़ें सिर्फ मान लेना ब्लाइंडली वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब सारी चीज़ें दे रखी हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। अब नाउ कम टू दी, अगला उसी पे जाते हैं जो हमने लिखा था। और ये जो सवाल है, आप दुनिया में किसी भी आलिम दीन से पता कर लें, क्या बच रहा है? ऑल ही हो रहा है, हर एक कह देगा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब उसको वो याद नहीं है। अक्सर लोगों को ऐसा भी होता है, जो हमने सिर्फ रट लिया है किताबों से वही काम हो रहा है। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स का सारा पार्ट है, हम उसके बियॉन्ड जा ही नहीं रहे। पेज नंबर 177, पेज नंबर 177 पे आइए। 177 के अंदर इसमें कहीं आपको नजर आता है बेटा? नहीं। इसमें बेटियां कितनी हैं? एक। एक। अच्छा। एक। अब अगर हम इसको देखते हैं, चूंकि माशाल्लाह आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ एक केस स्टडी और रिसर्च वाला वर्क चल रहा है। अब देखिए, इसमें किसी का हिस्सा गलत तो नहीं लिखा हमने, ठीक लिखा है या नहीं लिखा, देखिए जरा। बेटी चूंकि प्राइमरी ईयर से 1/2 हो गया, एक ही बेटी है। माँ का हिस्सा 1/6 होगा औलाद की मौजूदगी में। देन बाप का हिस्सा 1/6 औलाद की मौजूदगी में। शौहर का 1/4। भाई ये तो कुरान के हिस्से हैं, अपने हमने तो डिफाइन किए नहीं, राइट? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक ही बेटी है, और पीछे वाले केस में कितनी थी? 2 बेटी। तो 2 बेटी के होते हुए प्रीवियस क्वेश्चन में जो डिस्कशन किया गया है, उसमें ना तो पोते को हिस्सा जा रहा था और ना ही पोती को जा होते रहा हुआ। था, राइट? अब इस केस में अगर हम एडिशन करते हैं तो अगेन ये कंडीशन क्या बन गई? और और इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट है नहीं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जो आपने सीखा है, या किसी से भी निकलवाएंगे ऐसे ही निकलेगा, ऑल का ही मसला आएगा। तो क्या इसमें पोते को हिस्सा जाएगा? नहीं। तो हमने नहीं। 2 केस देख लिए कि 2 बेटी के होते हुए भी पोते को भी नहीं जा रहा था, पोती को भी नहीं जा रहा था। और इस केस में मैंने जानबूझकर पोता लिया, केवल एक कंडीशन, और एक ही बेटी ली आपके साथ में, 2 बेटी भी नहीं ली। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से, इसकी रोशनी में, कैलकुलेशन की बेस पे, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, कि चाहे दो, समटाइम्स ऐसा भी होता है 2 बेटियों के केस में पोता पोती को नहीं जाता। समटाइम्स ऐसे भी केसेस बन सकते हैं कि एक बेटी के केस में भी ना जाए। ये तो वो केस है जो मैंने स्टडी किया है, जो जितना पढ़ेगा और भी निकाल सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो 2 केस हमने देख लिए। इसमें एक डाउट है जी फरमाएं। कि ये जो दोनों, जी ये दोनों केस में जो डेथ हो रहा है ना, ये ग्रैंड मदर का हो रहा है ना, आई मीन जो वाइफ है उसका हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है साहब, देखें ना, आराम से सुकून से देखें। इस नहीं, वाले, इस इस जो वाले, बच्चा हुआ है उसमें हस्बैंड है। भाई यहाँ वाइफ है तो कौन मरा होगा? हस्बैंड। बात खत्म हो गई। हस्बैंड।
नहीं, 49-50 में दोनों में हस्बैंड बच रहे हैं ना। अरे कहाँ, एक मिनट रुके। जो भी है यहाँ पे, अगर हस्बैंड है तो वाइफ की डेथ हुई है, राइट? जी। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? नहीं, लेकिन जो नॉर्मली लोग जो पूछते हैं, हाँ। वो जो फादर के डेथ की वजह से पूछते हैं लोग। हाँ, तो नॉर्मली ये पूछते हैं तो जब उनको एक ही क्वेश्चन रटवाया जाता है तोते की तरह, तो उसी पे काम करते हैं वो लोग। ठीक है ना? वो जर्नली एक ही पे जा रहे होते हैं, चूंकि एक ही क्वेश्चन उनको याद है कि बेटे की मौजूदगी में पोते को नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में क्या कोई हम गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन में? नहीं। कोई गलती हो रही है कैलकुलेशन? बताइए मेरे को, गलती हो रही है तो कोई। कैलकुलेशन सही है। बस कैलकुलेशन ठीक है तो इसका मतलब ठीक है, हम कोई गलती नहीं है। जनरली लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको एक ही केस पता है, बाकी कोई केस पता ही नहीं है। क्योंकि लोगों ने पढ़ा ही नहीं, आपने 3 महीने पढ़ा है, दैट्स वाई आपको मालूम है कि और भी केस बनते हैं। और आपके सामने इसमें कोई अपना शेयर तो हम ले नहीं रहे, कुरान का ही शेयर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मरने वाले ने अपना हस्बैंड छोड़ा, तो डेथ किसकी हुई है? वाइफ। वाइफ की हुई है ना। तो वाइफ की अगर जी डेथ आपके पास हुई है तो वाइफ का, ये अगर ये ग्रैंडसन है, ये किसका ग्रैंडसन है? ये ग्रैंडसन किसका है बताइए मेरे को पहले। दादी। ये ग्रैंडसन किसका है? ये जो हस्बैंड दे रखा है इसकी बीवी का है ना। हाँ। जी जी। ठीक है, जब इसकी बीवी का है तो इसका मतलब इनका कोई बेटा रहा होगा कभी लाइफ में? क्यों? भाई इजिप्टियन में देखो, मीट वेज और वेजिटेबल दोनों जगह में। अगर टिकता ना आ गया तो दोनों टिक करना। दोनों। भाई डिस्क पीछे से माइक बंद करें, जो उस क्लास में डिस्कशन हो रहा है उस पर फोकस करें। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे हस्बैंड अगर डिस्प्ले हो रहा है तो डेथ किसकी हुई है? वाइफ की। यहाँ वाइफ जो की। ग्रैंड सन है वो कौन है? वो इस मरने वाले की बीवी का कौन है? ग्रैंड सन होता है ना, बेटे। बेटे का बेटा है ना। अरे ग्रैंड सन कौन होगा भाई? बेटे का बेटा ही होगा ना, कुछ और होगा? क्या हो जी गया? जी। अब ये बेटे का बेटा। अब ये रिलेशन ही नहीं समझेंगे तो फिर क्या, फिर तो पॉसिबल ही कुछ नहीं ना। तो अब इसके बेटे का बेटा तो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, पहले ही मर चुका है। ठीक है, दैट इज नॉट मेंशन, यानी इतनी ही मेंशन है। इसकी बेटी मौजूद है, ठीक है ना। यानी इस केस में कुछ ऐसे था कि किसी की वाइफ का डेथ हुआ है, वाइफ भी था प्लस हस्बैंड भी था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सन दुनिया में आया था, एक डॉटर दुनिया में आई थी। फिर इसका एक फिर एक सन है, इसकी डेथ पहले हो चुकी है। ठीक है जी, इसकी पहले डेथ हुई है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे डेथ किसकी हो रही है? वाइफ की हो रही है। ठीक है जी, ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ। जी जी। वाइफ की डेथ हो रही है तो कौन बच रहा है? हस्बैंड बच रहा है। फिर इस इन दोनों की या इसकी बेटी बच रही है, ठीक है ना। अब ये इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या हो गया? पोता हो गया ना, ये पोता ही है ना हाँ। यहाँ पे। हाँ। राइट, तो इसकी डॉटर भी मौजूद है, और इसकी ग्रैंडसन आपके मौजूद। पास ग्रैंडसन भी मौजूद है। ठीक है जी। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बेटा ही रोकता है। अब आपके ही केस के अंदर है, ये असबाब नफसी बना, रेसिड्यूरी बना। पहले इसको जाएगा, पहले इसको जाएगा, पहले इसको जाएगा, पहले इसको जाएगा, यहाँ कहीं बेटे का डिस्कशन नहीं है। लेकिन ये रोक ले रहा है ना, अगर यहाँ से बेटी हट जाए तो मिल जाएगा इसको कि नहीं मिल जाएगा अभी? मिल जाएगा। जिन्होंने कैलकुलेशन किया उनको मालूम है कि एकदम मिलेगा, इमीडिएटली मिलने वाला है। ठीक है ना। हाँ। तो बेटी की वजह से इसको नहीं जा पा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बेटा ही हर वक्त जो है रोक के बैठता है। तो जितना प्रैक्टिस कैलकुलेशन करेंगे भाई उतना आएगा। कौन क्या करे उसको छोड़ दीजिए, अपना मैथमेटिक्स आप लगाइए। ये सवाल जिस भी आलिम दीन से बोलेंगे वो बोलेगा ये ऑल का सवाल हो गया, नहीं जाएगा। ठीक है ना। बट रटा हमें वही है जो पुराना रटा हुआ है सारा, बेटी की मौजूदगी में नहीं जाता है, वो हम रट के बैठे हुए हैं। उसी को हमने कैंसिल करना है इसमें। अच्छा, अब वंस ये हो गया, अब आइए पेज नंबर 181 के ऊपर। पेज नंबर 181 के ऊपर, 181 में 181 के अंदर यहाँ मदर है, फादर है, यहाँ पे किसकी डेथ हुई है?
हस्बैंड। हस्बैंड। हस्बैंड की। तो पीछे डिस्कशन हो रहा था तो भाई मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन ले लिया। तो जो क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हैं पहले भी लोग सारे पुटअप कर जाएंगे, उसी के बेसिस पर ये सारा ये बुक्स बनाई गई है। तो यहाँ पे हस्बैंड की डेथ करवा दी हमने, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हस्बैंड है आपके पास जो मरा है उसके पोता पोती है ना, यानी इसके भी पोता पोती होंगे, हाँ वाइफ हाँ। के ही पोता पोती होंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमने रिवर्स कर दिया, इन दैट केस में दो बेटियां हैं तो भाई 2/3 जाएगा, माँ का इतना, बाप का इतना, वाइफ का 1/8 जाएगा। और अब अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या हो गया, ये भी ऑल हो गया। तो चाहे हस्बैंड मर जाए या वाइफ मर जाए, दोनों की कंडीशन हमने ड्राइव कर दी। यहाँ पे बेटा नहीं है, बेटियां हैं। बेटियों के होने से भी ऐसे केसेस आ सकते हैं वजूद में कि पोता पोती को हिस्सा ना जाए। क्लियर हो गया यहाँ पे केस भी। आगे चलते हैं, एक दो केस और होंगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। हमने देख लिया यहाँ पे पेज नंबर 175 भी हो गया, 181 भी हो गया। अब यहाँ पे एक केस है पेज नंबर 173, पेज नंबर 173, 173। यहाँ पर भी एक डॉटर है ना। हाँ पीछे हमने केस देखा था डॉटर की मौजूदगी में भी पोता पोती को हिस्सा नहीं जा रहे थे, राइट। हाँ। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम बेटी की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाएगा, समटाइम्स जाएगा समटाइम्स नहीं जाएगा। अब इस केस में हमने ये शो किया है कि बेटी है फिर भी हिस्सा जा रहा है पोता पोती को, ठीक है ना। और पीछे अभी देखा था बेटी की मौजूदगी में चाहे एक थी या दो थी तो पोता पोती को हिस्सा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए हिस्सा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। माँ का हिस्सा 1/6, एक बेटी का 1/2, वाइफ का 1/8, यानी हस्बैंड की डेथ हुई है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 19/24 बन रहा है। तो इसका मतलब पोता पोती को हिस्सा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम ही ऐसा हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो बेटियां भी नहीं जाने देंगी एक बेटी भी नहीं जाने देगी। यूज केसेस हम देखेंगे ऐसा हो रहा है आपकी आंखों के सामने। तो केवल ये ब्लेम कर देना कि बेटे की मौजूदगी ने बेचारे पोतों को हिस्सा नहीं दिलवाया, तो बेचारे का वर्ड तो यूज करना ही नहीं है, ठीक है जी। कुरान करीम में ऐसा नहीं है कि गरीब को जाएगा अमीर को नहीं जाएगा, या सारा ही अमीर को चला जाएगा गरीब को नहीं जाएगा। सबके हिस्से फिक्स हैं। क्या हिकमत है, क्यों ऐसा अल्लाह तबारक ताला ने किया हुआ है। वो चाहते तो ये भी कर देते कि सब पोते को ही करके जाओ। हाँ जी। तो जो रूल्स डिफाइन किए हैं हम उसमें रूल्स में छेड़छाड़ करने का किसी को भी राइट्स नहीं दिया गया। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये राइट्स नहीं दिया गया कि वो इसमें जो इनहेरिटेंस के रूल्स हैं इसमें कुछ अपना मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। बाकी नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे पढ़ना है, रखना है, हज कैसे करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन कुरान करीम में नहीं है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हदीस मुबारक से मिलते हैं। बट इनहेरिटेंस के 99% रूल सारे के सारे कुरान करीम में ड्राइव्ड हैं। एक और केस देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने 173 देख लिया। बस ठीक है, इतने ही केसेस हैं, सारे दिखा दिए हमने। और यहाँ पर हमने ये लिख दिया बाद में कि भाई इसके अलावा, ये तो हमने वहाँ देख लिया, अगर ऐसी कंडीशंस आ रही है तो ये जो सारी कंडीशन आपको दिखाई गई, तो अगर हमें ये इल्म या नॉलेज होता, जितने भी लोग मौजूद थे, कि भाई ये इस केसेस के अंदर पोता पोती को नहीं जाएगा हिस्सा शरीयत के अकॉर्डिंग, तो हम उसके लिए 3 काम कर सकते थे, ये हमने मेंशन कर दिया है। तो ये इन 3 कामों से करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने मना किया था आपको, ये कहा था कुरान और हदीस में कहा गया है ये काम करने के लिए, या रोका गया है आपको। कहा गया। कहा गया है, तो कहा गया है तो कुरान करीम में ही है, वसीयत के बारे में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी मौजूद है। गरीबों का ख्याल करना चाहिए, रिश्तेदारों का ख्याल करना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जो हम बेचारा बेचारा करते हैं, आप ही बताओ कि जिनके हिस्से फिक्स ने क्या उनके दे दिए आप लोगों ने। हम्म कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि जिनके हिस्से फिक्स हैं, क्या बहनों के हिस्से आपने दे दिए हैं, क्या माँ का हिस्सा दे दिया है। कहीं बड़ा भाई कब्जा कर लेता है, कहीं बड़ी बहन दबंग होती है वो कर लेता है, कहीं बहन
जिसका हस्बैंड कहीं दबंग होता है वो कर लेता है। तो क्या जिनके हिस्से शरीयत ने फिक्स्ड कर दिए हैं, क्या उनके सारे हिस्से हम दे रहे हैं? आंसर इज नो। हम सिर्फ एक इस वाले पॉइंट को लेके बैठ जाते हैं, जबकि इसमें भी हमारे पास 3 राइट्स पहले से दे रखे हैं कि हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, हम उनके लिए हिबा या गिफ्ट कर सकते थे किसी भी तरीके से, और विल तो कर ही सकते थे। बट हमें चूंकि इसका नॉलेज था ही नहीं, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये हमारा तीनों जो आपके पास हम सपोर्ट कर सकते थे हमने की नहीं। तो इसमें फॉल्ट किसका है? शरीयत का फॉल्ट है कि हमारा फॉल्ट है? हमारा बोल। हमारा फॉल्ट है। तो हमें क्या करना है? अवेयरनेस पैदा करनी है माशरे के अंदर। अवेयरनेस करेंगे तो इस चीज़ को किया जा सकता है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज ने ज़बरदस्ती जो है इसको लागू कर दिया है कि सब पोते का भी उसके अंदर हिस्सा होगा। बट अक्सर मेजोरिटी जो स्कॉलर्स हैं वर्ल्ड के इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो रूल्स है वो रूल्स है, आपके पास राइट्स दे रखे थे, फिर तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना आपके पास। अच्छा, जहाँ पे इस्लामी कानून नहीं है तो क्या करोगे आप? फिर इसका मतलब नहीं दोगे, इसका मतलब ये है कि ज़बरदस्ती होगी तो आप दोगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। नमाज पढ़ने के लिए आपको रूल बता दिया गया, नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या कर रहे हो? गुनाह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर इनकार कर दोगे तो क्या हो जाएगा नमाज का? जी भाई, अगर नमाज का इनकार कर दें तो क्या हो जाएगा? कि मैं नमाज कुछ अब मानते ही नहीं हूँ, होती ही नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? हम एक पिलर को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? फिर तो काम ही खराब हो गया। फिर तुम दायरे से बाहर होने वाले हैं कुछ देर के बाद। एक सपोर्ट नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसको यूज ही ना करे, कंटिन्यू उसको अमल में लिया तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है पोता पोती के लिए ये 3 काम कर सकते हैं। दादा को अगर इल्म होता तो वो कर सकता था, लेकिन उसने इल्म सीखा ही नहीं, क्योंकि जो रस्म व रिवाज चला आ रहा है उसी पे चलते चले गए। तो हमें ये तीनों पार्ट अगर किए जाएं तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मान लो दादा भी बिना उन बच्चों को सपोर्ट किए वो मर जाए, तो अब जिम्मेदारी किस पे आएगी? भाई पर। यानी अब्बा का भाई। बच्चों के चाचा के ऊपर। चाचा। तो क्या वो कयामत के दिन जवाबदेह होगा कि नहीं होगा? हम्म उन बच्चों की किफालत से मुताल्लिक वो रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है? है। है। अल्लाह तबारक चाहता तो उन बच्चों को ही दे देता, उन बच्चों के बाप को इतना दे देता कि मरने से पहले जो पोता पोती जिसको आप कह रहे हो हो सकता है कि मरने वाले के बेटे से ज़्यादा मालदार हो जाए। जैसे कि आज की डेट में आईटी का ज़माना है, ठीक है जी। तो आज की डेट में नया जनरेशन ज़्यादा पैसा कमा रहा है, पुराना जनरेशन अभी साइकिल ही संभाल रहा है जी, या वो आपके पास खेत और ट्यूबवेल ही संभाल रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम पोता कमज़ोर ही होगा, ऐसे एवरी टाइम नहीं है। तो हमें यूज़ केस भी देखने हैं और हमें अपनी आंखें भी खुली रखनी हैं, इसको अवेयरनेस करना है लोगों को, ताकि जहाँ जहाँ पर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं हम पहले से उनके लिए विल कर सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट का इंतज़ाम कर सकते हैं। और ये केसेस तब इशू ज़्यादा होते हैं जब संपत्ति जो है करोड़ों रुपए रुपए की हो, 2-4 लाख रुपए की संपत्ति हो, तो कोई इस तरह का कोई बवाल पैदा नहीं करता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको आपके ही ग्रुप के अंदर उसको क्लास के बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा, किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, जहाँ पर जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक और। ये अगर आपने पढ़ा हो तो एक केस आया था केरला से, हस्बैंड और वाइफ ने, जो कि मुस्लिम ही थे, 27 साल के बाद दोबारा से उन्होंने री मैरिज कहो या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम की कोई चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, ये तो कोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी करता है और मुस्लिम के थ्रू शादी करता है, यानी जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उन्होंने ये कहा, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ही मुस्लिम है, एक लॉयर है और एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, कि हमने जो वॉट एवर प्रॉपर्टी कमाई है, हमारी 2 बेटियां हैं, 2/3 तो उनको चला जाएगा, और अगर मैं पहले मर गई तो मेरे हस्बैंड को जो है मेरी प्रॉपर्टी से 1/4 चला जाएगा, चूंकि औलाद मौजूद है। 2/3 मेरी बेटियों को चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? वाइफ का स्टेटमेंट क्या है? अगर मेरी डेथ पहले होती है, मेरा हस्बैंड मौजूद है, मेरी 2 बेटियां मौजूद हैं, 2/3 इनको जाएगा, और 1/4 किसको जाएगा? इसको जाएगा। तो 1/4 प्लस 2/3 कितना हो गया भाई?
कितना हो गया एल्शियम? 12 हो गया। पर और हाँ थ्री जा, और कितना हो जाएगा? 8। 8। ठीक है, 3 4 जा, और ये कितना हो गया? 11/12। अब वो 1/12 कहाँ जाएगा? यानी वो चला जाएगा रियल ब्रदर में, यानी इसका कहना ये है कि ये मेरे रियल ब्रदर्स को चला जाएगा। एंड आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती कि मेरे रियल ब्रदर्स को हिस्सा जाए, मेरी बेटियों को जाना चाहिए। ऐसा ही स्टेटमेंट इन हस्बैंड साहब ने दिया कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी वाइफ बचेगी, और मेरी जो है 2 बेटियां बचेंगी। तो मेरी 2 बेटियों का हिस्सा 2/3 होगा, वाइफ जो 1/8 ले जाएंगी। तो दो, ये 24 हो गया, 8 3 जा, और 3 8 जा, और ये 16 हो गया, यानी 19/24 हो गया। यानी जो आर है वो 5/24 बचता है। ये कौन ले जाएगा? इनका कहना ये मेरा रियल ब्रदर ले जाएगा। तो मैं नहीं चाहता मेरे रियल ब्रदर को जाए। औरत भी कहती है मैं नहीं चाहती रियल ब्रदर को जाए। इसलिए हम स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी कर रहे हैं, ताकि हम में से किसी की भी डेथ हो, सारी प्रॉपर्टी हमारी बेटियों की होनी चाहिए। तो इन्होंने सही किया कि गलत किया? बोलो भाई। सही किया? इन लोगों के सही स्टेटमेंट है, गलत है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? गलत है, गलत। गलत है। क्यों गलत है? मिशकात शरीफ की हदीस है 3078। हाँ, जिस किसी ने किसी की मीरास काटी, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मीरास काट देगा। तो इन्होंने दोबारा शादी की ताकि इनके सगे भाई को ना जाए और उसको ना जाए। ठीक है, तो ये तो काम गड़बड़ हो गया। अच्छा, अब इसको तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो यहाँ कर लिया, लेकिन इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपने इनको क्या नाम है, जो इनको अगर इग्नोर कर दिया, तो भाई अगर यहाँ पे आपकी 2 बेटियां हैं, चलो वाइफ का तो ये कि वाइफ का जो 1/8 है, जब उसकी डेथ होगी तो उसकी बेटियों को कुछ चला जाएगा, उसमें से 2/3। फिर इस वाइफ के जो भाई होंगे उसको आपने नहीं दिया, लेकिन जब इन बेटियों की डेथ होगी तो कहाँ जाएगा हिस्सा? सोचा है कभी आपने? अगर ये 2 डॉटर हैं, इनकी अगर डेथ होती है, अगर मान लेते हैं कि इनकी माँ मर चुकी है, तो इसमें से किसी की अगर डेथ होती है जो माँ से शेयर मिला था, तो जो हस्बैंड है मरने वाले का, यानी इसके हस्बैंड को कुछ जाएगा, फिर इसकी बेटियों को कुछ जाएगा। लेकिन अगर ये बेटियां मरी और ये भी नहीं रहा, इसमें से अगर एक बेटी मर गई और एक ही रह गई, तो उसका एक बेटी का कितना हो जाएगा? यानी इसकी क्या बन जाएगी? बहन बन जाएंगी दोनों। यानी दो जो डॉटर थी, D+D, ठीक है ना, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? ये क्या बनेगी? इसकी दूसरी डी क्या बनेगी? रियल सिस्टर। सिस्टर बन जाएगी। तो रियल सिस्टर बन जाएगी, तो 176 के अंदर सूरा निसा की, अगर एक ही रियल सिस्टर है तो आधा तो ये ले जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। आधा कहाँ जाएगा इसका? हम्म, इसका आधा कहाँ जाएगा? इसका कोई भाई तो था नहीं, राइट? क्योंकि अगर हम इतनी कैंडिडेट्स को देखें, इसका कोई भाई नहीं था, इनके अम्मा भी चले गए दुनिया से, अब्बा भी चले गए, तो कौन बचा अब? यानी इसका कोई, आप मान लो तो उसकी शादी भी नहीं हुई अभी, जस्ट इमेजिन इट। बहुत सारे केसेस बनेंगे, जब शादी नहीं हुई है तो हस्बैंड भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो ही बहनें थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक रियल सिस्टर तो है, यहाँ पे इनका कोई भाई नहीं है, यानी रियल ब्रदर नहीं है। क्या इसके अंकल मौजूद हैं? इस जी। डी के अंकल मौजूद हैं, कौन? जो इसके रियल ब्रदर होते थे। तो इसका मतलब फिर भी जाना है। तो आप कहाँ तक रोकोगे भाई? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिर हमने क्या किया, इस किताब को लिखा, और हमने ये प्रूफ किया ऐसा नहीं है कि जो हम ये सोच रहे हैं कि औरत पे जुल्म हो रहा है, जुल्म शरीयत नहीं कर रही है, जुल्म जो है हम कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी कि यहाँ पे हमने जो 4 चैप्टर ड्राइव किए हैं, पहला चैप्टर में ये कहा, उसमें से कुछ दो दो एक ही केस स्टडी हम लेंगे चारों चैप्टर में से। बाकी ये जो बुक है इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी वो मैं बता दूंगा आपको, सॉफ्ट कॉपी मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जो कि आर्काइव का है। पहला चैप्टर ये है कि औरत को आदमी से ज़्यादा मिलता है। दूसरा चैप्टर इसमें किया गया औरत को आदमी के बराबर मिलता है। तीसरा चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको अकल मानने से इनकार कर रही होती है, बट हम देखेंगे मैथमेटिकली कि औरतों को मिलता है, आदमी को नहीं मिलता। और चौथा चैप्टर ये है कि औरत को आदमी से कम मिलता है। हम इसी का ही एक गीत गा रहे होते हैं बस। ठीक है जी, हमारी जुबान पे गीत ये है केवल, औरत बेचारी है उसको कम मिलता है। औरत बेचारी नहीं है, औरत
कि वेल्थ आदमी से ज़्यादा है अगर उसको शरीयत के अकॉर्डिंग दिया जाए तो। देखें कैसे कैसे मिल रहा है। चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ और प्रूफ करते हैं यहाँ पे। इस पे बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज़ लिखे हैं। प्रोफेसर अफकार साहब हैं, स्कूल ऑफ लॉ में ILLM के अंदर थे, उन्होंने लिखा। फिर यहाँ पे वकार अजीम नदवी साहब हैं, कहाँ पर थे, ये भी अच्छी पोस्ट पे थे, नदवी भी हैं और आगे भी थे। इसी तरीके से ये डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब का है। आगे अगर हम देखते हैं तो ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन शाहिद, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। इस किताब को आने में, सिर्फ ये फॉरवर्ड सी आने में तकरीबन 6 महीने से हमें ज़्यादा लग गए थे। प्रोफेसर डॉक्टर हसीब साहब हैं। उसके बाद जामिया की प्रोफेसर कहकशा, जो कि लॉ डिपार्टमेंट की डीन रही हैं और रिटायर्ड हो गई हैं। तो हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जो कि लॉ से हैं, और बाकी 3 लोग जो है इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने ये देखी है किताब, उसके बाद इस किताब को लिख आगे प्रिंट कराया गया है। यहाँ पर जो केसेस हैं उसका जो हमने डिस्कशन किया है, वो सीधा हम वहीं चलते हैं। ये रेफरेंसेस सारे हो गए। यहाँ से शुरू है कि औरत का शेयर आदमी से ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये केस देखिए। अब मरने वाले ने अपने पीछे अगर हस्बैंड को छोड़ा हो तो डेथ किसकी हुई है? हम्म वाइफ। वाइफ। वाइफ की डेथ हुई, उसने हस्बैंड को पीछे छोड़ा, बाप को, माँ को और 2 बेटियों को। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बाप का हिस्सा R भी होगा अगर बचा तो, और 1/6 है ही। माँ का हिस्सा 1/6 औलाद की मौजूदगी में, 2 टोटल का ये हो गया। जब हम टोटल शेयर ऑफ ZF निकालते हैं तो कितना आता है? 15/12। ये कंडीशन ऑल की हो गई। इसका हमने परसेंटेज यहाँ पे निकाला। 2 बेटियों को कितना हिस्सा जा रहा है? 33 53 पॉइंट। हमें बाकी भी फोकस नहीं करना है, हमने वो फोकस करना है कि यहाँ पे 2 अगर लड़कियां होती तो 53.33 जा रहा है। अब इसी केस में अगर 2 बेटियों को हटा दिया जाए और बेटों को रखा जाए, 2 बेटियों को हटा दिया जाए, 2 बेटों का रखा जाए, कैलकुलेशन आपके सामने है सारा का सारा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 महीने तकरीबन होने को हैं कोर्स को अब। तो यहाँ पर ये 7/12 हो गया। 2 बेटों के लिए ये हिस्सा बचा। अब जरा परसेंटेज देखें, कितना परसेंटेज आ रहा है 2 बेटों का? तो अगर उसी केस के अंदर 2 बेटों को रखा जाए तो उनका परसेंटेज कम है, 2 बेटियों का परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे जुल्म किसने किया, हमने या शरीयत ने? जी भाई, कौन कर रहा है जुल्म? हम्म ये जो केस हमने निकाला है गलत है क्या? कहीं गलत, कहीं पे गलती दिखाई देती है कैलकुलेशन में? जी भाई। नहीं। तो बहुत सारे केसेस हैं, एक केस हमने ये दिखा दिया, इस तरह और भी केसेस मौजूद हैं। तो यहाँ पर पूरी किताब जो है इन्हीं केसेस पर बेस्ड है। दूसरा केस भी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ अगर हम केसेस देखें तो फाइनल में यहाँ 2 बेटियों को 59.26% है इस केस में। और अगर हम 2 बेटों को देखते हैं तो बेटों का हिस्सा जो है क्या आ रहा है, वो आप देखिए यहाँ पे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे 54 बन रहा है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर ये है कि अगर 2 बेटियाँ हो जाती हैं इस केस में तो भी फिर 2 बेटियों का ज़्यादा हो रहा है, चाहे 4% ही ज़्यादा हो रहा है। हो रहा है ज़्यादा कि नहीं हो रहा है जी? तो एक केस तो ये है। इसमें बहुत तरह के केसेस मौजूद हैं कि औरतों को, तो इस तकरीबन 8-10, शायद उससे भी ज़्यादा केसेस हमने इस चैप्टर में लिए हैं। अब दूसरे चैप्टर में चलते हैं जहाँ पे औरत को बराबर मिलता है। ये तो था ग्रेटर देन मिलता है, ये सारे ग्रेटर देन के ऊपर बेस्ड हैं टोटल क्वेश्चंस हैं। अब ऐसा नहीं है कि बेटा बेटी हैं, हमने भाई बहन का भी लिया हुआ है, ठीक है ना। या पैटर्नल ब्रदर सिस्टर लिए, यानी जो बाप शरीक बहन, उसको 37.5 मिल रहा है।
और अगर ब्रदर को हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्रदर को कितना मिल रहा है, 16% मिल रहा है। तो अगर देखेंगे तो डबल ले गई। ले गई कि नहीं ले गई? जी भाई। जी सर, ले गई। तो तो ये कहाँ कम मिल रहा है? हम देना नहीं चाहते, कुछ करने नहीं चाहते, मसला सिर्फ यही है, मसला देने का है। तो अवेयरनेस जी करेंगे सर। इंशाल्लाह तो बहुत सारा होगा। अभी इस किताब की एक रिक्वेस्ट आई है कि हम इसको कन्नड़ में करना चाहते हैं, तो उनको परमिशन दे दिए कि मैंने भी आप कन्नड़ में करें, इसको प्रिंट आउट करें, सेल आउट करें, बेचें, मेरी तरफ से ग्रांटेड है। ये किताब कॉलेज में जब मैं एलएल में जाके पढ़ाता हूँ तो वो भी कहते हैं कि भाई ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा भी होता है, हमने तो सुना ही यही था जो कि हम करते चले आ रहे हैं आज तक। अब देखिए यहाँ पे ग्रांड डॉटर है, कितना जा रहा है? 14.18। अब इसी जगह पे ग्रांड सन अगर ले लें तो आप देखें, हर केस को मैंने लिए दिखाया है कि ऐसा हो रहा है। कितना मिल रहा है ग्रांड सन को? उसी केस में ग्रांड फोर सन पॉइंट को कितने गुना हो गया बेटी का, पोती का कितने गुना हो गया? चार तो आप देख रहे हो क्या कहाँ पे हाइट जा रही है, हैं जी? मैं कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, आपके पास सवाल है, आप खुद करके देखिए। ठीक है। एक नहीं कितने 4%। पचासों लोगों ने देख ली किताब को, कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, क्योंकि जैसे करना है वैसे ही करने का, पहले जबील फरूज को देना है, बाकी उसको देना है, राइट? तो लेकिन मसला ये है कि हम करना नहीं चाहते हैं कुछ भी। औरत को आदमी के बराबर मिलता है, अब ये केसेस हमने ले लिए। यहाँ अगर हम देखें, हस्बैंड है और डॉटर है, ठीक, तो ये कंडीशन क्या बन गई? रद्द की। अब मसला ये कि आम जो पब्लिक है, जिसको सिर्फ वो कुरान शरीफ में अगर सिर्फ उतना वो देख ले कि भाई जितने हिस्से लिखे हैं बस वही हैं। लेकिन भाई ये आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया ना कि मेरे जाने के बाद मेरे सहाबा की इत्तिबा करनी है कि नहीं करनी है? जी भाई, करनी है कि नहीं करनी है? जी हम्म। सर। तो ये जो जी जी। रूल्स हैं रद के ऑल के, ये आपकी जिंदगी मुबारक में तो आए नहीं। ये रूल किसने दिए? ये तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने रूल दिया कि अगर ऐसा केस हो जाए तो क्या करें। और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, उस टाइम पे अबू बकर रदी अल्लाह ताला भी मौजूद थे, अब जा चुके थे, लेकिन बाकी तो मौजूद थे ना आपके पास, उस्मान भी थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली भी थे जिनको कहा जाता है कि वो इल्म का दरवाजा थे, और जैद बिन साबित भी मौजूद थे। रिजेक्ट तो किसी ने नहीं किया ना, यानी वहां पर भी इस रूल्स को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो वोटिंग हुई होगी। और ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि साहब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के डर की वजह से लोगों ने मान लिया, ऐसा बोल सकते हैं हम क्या? नहीं। क्योंकि आप इसलिए नहीं बोल सकते कि आप देखते हैं कि जुमे का खुतबा हो रहा है और वो कुछ कह रहे हैं कि आपके शादियों का के अंदर जो है शायद प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि जो माल है वो बहुत लग रहा है। तो वहाँ पे एक, आपको पता है, एक बूढ़ी औरत खरीदा खड़ी हो गई थी, उसने कहा था कि उमर तुमने कुरान नहीं पढ़ाया गया, जिसमें डिस्कशन किया गया है कि किंतार के बराबर यानी एक पहाड़ के बराबर भी दे रखा हो। तो फिर उमर रजी अल्लाह ने अपनी बात वापस ले लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है उनका जो रोप था किसी दूसरे पार्ट के अंदर था, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा डाउन टू अर्थ थे। और ये भी कहा गया कि अगर मेरे बाद कोई होता नबी तो कौन होते? हजरत उमर रज़ियल्लाहु नबी होते। तो हम इनकी बात को ना लें, कहें जी अब कुरान शरीफ में है उसी को मान के चलेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, तो फिर बचा हुआ हिस्सा कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे जो केस बन रहा है किसका बन रहा है? ये रद्द का केस बन रहा है। ठीक है। अब जब रद्द का केस बन रहा है तो रद्द इज नॉट एप्लीकेबल टू द हस्बैंड, जब हस्बैंड को एप्लीकेबल नहीं है तो बचा हुआ किसको जाएगा? डॉटर को जाएगा। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर डॉटर कितना लेके जा रही है? 75%। इस केस में अगर हम हस्बैंड के साथ में बेटी जो लिया था, दूसरे केस में हस्बैंड के साथ बेटा ले लें, ठीक है जी, तो जितना शेयर बेटी यहां लेकर जा रही है, ये औरत है, उतना ही शेयर ये बेटा भी लेके जा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे समझने में, जिन्होंने कोर्स कोर्स किया हमारा अभी तक? जी भाई। जो बेटा है वो असबाबी नफसी रेसिडुअरी है, हस्बैंड क्या है? जेड एफ है, जबील फरूज है, तो 1/4 उसको जाएगा, रेस्ट किसके चला जाएगा? 3/4 उसको चला जाएगा। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि बेटे और बेटी को बराबर जा रहे हैं। तो हमें देखने के बहुत सारे केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने ये सोच लिया कि ऐसा ही होगा बस। ऐसे ही हमने वाइफ के साथ में भी देखा कि वाइफ के साथ में अगर डॉटर है तो वाइफ को 1/8 जाएगा, और डॉटर कितना ले जा रही है? 87.5%। अगर वाइफ के साथ में बेटा रख दिया जाए तो बेटा भी आपके पास उतना ही लेके जा रहा है। तो इस तरीके से हमने दूसरा केस लिया जिसके अंदर ये दिखाया, बहुत सारे केसेस हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमने दिखाने की कोशिश की कि भाई यहाँ पे जो है औरत और आदमी को हमने ऐसा नहीं कहा बेटा और बेटी को
या पोता पोती को, हमने औरत आदमी का डिस्कशन किया है। अगर वहां पर बेटा लिया है तो बेटे के साथ में बेटी ली है, पोता लिया है तो पोते के पैरेलल में पोती ली है, सगी बहन ली है तो सगी बहन के साथ सगा भाई लिया। ऐसा नहीं है कि एक जगह बाप ले लिया और एक जगह बेटा ले लिया, ऐसा नहीं लिया हमने, ठीक है जी। हमने जो साथ में पेयर्स हैं उनको लिया हुआ है, क्योंकि मसला पेयर्स वाला ही है। तीसरे चैप्टर में चलते हैं। ये आराम से सुकून से पढ़ना, 120 शायद पन्नों की किताब है, जहाँ पे आप बैठकर आराम से सुकून से पढ़ेंगे, फिर लोगों को डिस्कशन में दे सकते हैं कि भाई देखो। अब देखो फोकस। यहाँ वाला जो केस है अगर हम देखते हैं, या मदर और फादर को बराबर मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी की औलाद मौजूद है तो माँ का हिस्सा भी कितना है, 1/6, और बाप का हिस्सा भी कितना है, 1/6, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर किसी का बेटा मौजूद है तो बेटे की मौजूदगी में, पोते की मौजूदगी में बाप को भी 1/6 जाता है, माँ को भी 1/6 जाता है। ये तो कुरान करीम में क्लियर है, बट कुछ किससे कुरान करीम में क्लियर नहीं, वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेंगे। अब हम उस पर चलते हैं कि औरत को मिलता है, आदमी को मिलता ही नहीं है। लगता है कि पॉसिबल होगा ऐसा कभी, है जी भाई? अगर नहीं हम, सर। ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है शायद गलत लिख दिया किताब में, लेकिन कम टू दी क्वेश्चन देखें जरा जाके क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए वक्त चाहिए होता है, केसेस के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन जाते हैं। अब जरा देखिए इसके अंदर, हस्बैंड का 1/4 ही जाना है चूंकि बेटी मौजूद है या पोती मौजूद है। फादर, चूंकि बेटियां ही हैं तो आर भी जाने वाला है। माँ का 1/6, डॉटर का 1/2, और डॉटर की मौजूदगी में पोती कितना जाएगा, 1/6। ये हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अब अगर हम टोटल शेयर ऑफ ZF करते हैं तो क्या आता है, 12। 15/12। सबको ही ले लिया ना, मैं किसी को छोड़ा तो नहीं ना इसके अंदर। 1 2 3 4 5 सारे लिए ना, 1 2 3 4 5 सबको लिया है। तो हमने ये देखा कि बेटी का कितना शेयर जा रहा है, आप सॉरी पोती का कितना शेयर मिल रहा है, 13.33। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में नाउ? अच्छा, अब इन इन प्लेस ऑफ दी ग्रैंड डॉटर आप क्या करें कि ग्रैंड डॉटर की जगह पे ग्रैंडसन ले लें, राइट? तो ग्रैंडसन क्या बन जाएगा, असबाबी नफसी रेसिडुअरी, ठीक है। और जरा कैलकुलेशन करें क्या होगा। अगर हम इन सबको लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या पोते के लिए कुछ बचा है जी भाई? पोते के लिए कुछ नहीं। बचा नहीं बचा, तो फिर मैं क्या करूं, मैं लिखूं पोते को मिल रहा है जबरदस्ती? मैं तो नहीं लिखूंगा ना। फिर मैं क्या लिखूंगा, ये कंक्लूजन लिखूंगा ना कि औरत को तो मिल रहा है लेकिन आदमी को नहीं मिल रहा है, ये लिखूंगा, जाए कुछ और लिखा जाएगा स्टेटमेंट जी भाई? भाई ग्रैंडसन आदमी है कि नहीं है, और ग्रैंड डॉटर कौन है, औरत है। तो आपके सामने है रिजल्ट, मैंने तो नहीं लिखा ना। तो बहुत सारे केसेस आएंगे, तो कुछ केसेस हैं जो हमने चूंकि छोटी किताब बनाई है, अदरवाइज तो बहुत सारे केसेस जब लेके बैठोगे इस तरीके से तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि औरत को शरीयत ने कम दिया है। जहां पर कम दिया है वहां पे जो 2:1 वाला फंडामेंटल है उधर भी हम पहुंच रहे हैं। वहां पे जो केयरिंग फैक्टर है, शरीयत ने औरत के सर पे बोझ डाला है क्या? नहीं। क्या माश नहीं। कमाने का बोझ डाला है? नहीं। नहीं। जब वो अकेली है तो उसको पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलनी चाहिए। जितने भी केस आपने देखे आज इसमें इनहेरिटेंस शेयर्स के अंदर, जब वो अकेली है तो उसका हिस्सा ज्यादा है। ये अभी 94 पेज के ऊपर हूं मैं, अगर मैं बैक में जाता हूँ थोड़ा सा फोकस मैं आपको कराने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पे औरत अकेली है यानी बेटियां उधर अकेली हैं, तो उनको आदमियों से ज्यादा, यहाँ 2 बेटियां हैं, ठीक है जी। तो इन 2 बेटियों का हिस्सा 53% मिल रहा है, और इसी की जगह पे अगर 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का हिस्सा कम मिल रहा है। यानी बेटियों को तो शरीयत ने दिया ही ज्यादा है अगर देखा जाए तो, उधर जाके ऐसा नहीं कि कम दिया हुआ है। वो तो हम 2/3 जो पढ़ते हैं 66.67, 2 बेटियां हो तो इतना हो, लेकिन जब कैलकुलेशन करें तो हम देख रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं वो ज्यादा निकल जाता है कहीं जाके। तो यहाँ पर जब बेटे और बेटियां एक साथ होंगी, जो केस नंबर 4 देखेंगे, तो उस केस में बेटे, जब बेटियां बचे तो इसका मतलब मरने वाले के जो बेटा बेटी बचे हैं वो आपस में क्या बहन भाई हैं, तो वो उसकी केयरिंग जो किसी भाई के सर पर है, बहन की केयरिंग, तो इसका मतलब अगर उसको कम दिया जाता, किसको, भाई को,
तो फिर उसके पास जुल्म होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी तो अपना बीवी का अपना खर्चा था, बच्चों का था, फिर वो बहन के लिए कैसे करता, तो उसको पहले से ही एक्स्ट्रा दे दिया गया है ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रखे। ठीक है, बाकी और भी हिकमत अमली हो सकती है ऊपर वाले की, क्या क्या हो सकती हैं वही बेटर जाने, फिलहाल जितनी अकल हमारी काम करती है उतनी हम बता सकते हैं। तो दूसरा हमने ये तीसरा वाला चैप्टर देखा, इसमें एक क्वेश्चन तो ये देखा कि आदमी को यहाँ पे नहीं मिल रहा, औरत को मिल रहा है। और हम देखते हैं आगे जाके एक केस और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हस्बैंड है, रियल सिस्टर है, पैटर्नल सिस्टर है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये केस ऑल का हो गया, और यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्नल सिस्टर को शेयर जा रहा है। बट इसी केस में अगर हम पैटर्नल ब्रदर कर दें तो क्या होने वाला है? पैटर्नल ब्रदर का कोई हिस्सा जा रहा है क्या? जी भाई, क्योंकि रियल सिस्टर एक है, उसका हिस्सा कितना होगा? 1/2। औलाद है नहीं, हस्बैंड का कितना होगा? 1/2। बचा कुछ क्या? नहीं। ये भी क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? पहले वाले केसेस में क्यों मिल रहा था? क्योंकि रियल सिस्टर की मौजूदगी में पैटर्नल सिस्टर का हिस्सा 1/6 होता है, और वो ZF होती है, प्राइमरी ईयर्स होता है। सेकंड वाले केस में हस्बैंड तो ZF है, प्राइमरी ईयर, रियल सिस्टर भी है, लेकिन रियल ब्रदर आसबा भी नफसी ही है, तो उसको बाद में जाएगा, जब बच जाएगा तो बचा ही, नहीं तो जाएगा। ठीक है जी। नाउ लास्ट चैप्टर पे आते हैं। जब औरत को आदमी से कम मिलता है, तो हमने इसकी सीक्वेंस इसलिए लिया कि अगर हम पहले से ही इस किताब में ये पहला चैप्टर डाल देते कि औरत को आदमी से कम मिलता है, तो अक्सर लोग फिर इसको पढ़ते नहीं, चार्मिंग खत्म हो जाती किताब की। बात समझ में आ रही है आपको? जी भाई, किताब का जो फोकस था वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमने पहले ही लिखा कि औरत को ज़्यादा मिलता है, बराबर मिलता है, औरत को ही मिलता है, आदमी को नहीं मिलता कभी कभी। ये लास्ट वाला केस रखा जिसको हम सबसे टॉप पे लेके जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वही केस है जो आप देख रहे होते हो, बेटा और बेटी है, 2:2 में मिलेगा। ठीक है जी। एक को 33% मिल रहा है, औरत को इसको ज़्यादा मिल रहा है, यानी ये इसका भाई है अगर हम देखें, बेटा बेटी हमारे लिए, बट ये बहन भाई है, इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसके ऊपर कोई किफ़ालत की जिम्मेदारी नहीं है, इसके ऊपर किफ़ालत की जिम्मेदारी है। ऐसी आपके पास यहाँ ले लिया। मदर फादर को अगर हम लेते हैं, अगर औलाद ना हो, अगर किसी को औलाद ना हो, तो माँ का हिस्सा कितना है? 1/3। सूरा निसा की आयत नंबर कितना? 411। तो बाकी किसको जाएगा? फादर को। 2/3 इसको चला जाएगा। यानी ये जो आपके पास फादर है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है घर की, ना कि इसके ऊपर। ठीक है जी। तो कहीं जब कभी भी 2:1 का फंडामेंटल है, तो आप ये देखेंगे वहां पे जिसको 2 गुना मिल रहा है उसके सर पे जिम्मेदारी है, या तो अपनी बीवी की जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें आगे जाके, ये मरने वाले का बाप है और ये मरने वाले की माँ है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं है? ये भाई, Yeah. भाई मरने वाले का ये बाप है, मरने वाले की ये माँ है, तो ये फादर और मदर हस्बैंड वाइफ है या नहीं है? जी जी जी। तो जिम्मेदारी किसकी है, हस्बैंड की कि वाइफ की घर चलाने की? हस्बैंड दोनों की। अरे तो दोनों की, तो आप नए कानून में आ गए ना। आज की डेट में जनाब साइकिल का एक पहिया भी होता है, दो नहीं होते हैं। ठीक है ना। चल रही है साइकिल जापान में। ये जो हाँ मिसालें दी जाती हैं कि साइकिल के 2 पहिए होते हैं इसलिए दोनों को काम करना चाहिए, तो एक पहिए की साइकिल भी जापान में चल रही है, जाकर देख लीजिए। चल रही कि नहीं चल रही है? जी। ठीक है। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने जिसका जो रोल दिया है वही करना। हाँ, मजबूरी है, ठीक कर लीजिए। अब मैं लोगों को यही कहता हूँ, मैं IT फील्ड में पढ़ाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपकी वाइफ अगर प्रेगनेंसी में है और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी हो गई है, तो क्या बच्चा इंडिया में या मोस्ट ऑफ द कंट्री में माँ के साथ जाता है जॉब पे, या घर पे रहता है? करते रहते। तो घर पे उसको कौन पालता है? आज की डेट की बात कर रहे हैं। आज की डेट में आप पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, कौन पालता है? हाँ नानी जी। नानी। अरे भाई, आज की डेट में तो रहते नहीं नानी नानी के पास, कहाँ रहते हैं आज की डेट में? हम जॉब करने निकल गए बाहर गल्फ, तो कहाँ किसके पास रहेंगे? मेड देखती मेड रहती है। मेड के पास कितनी PhD होती हैं? है। नहीं, टेल टू मी, ट्रुथ बताइए ना मेरे को, मैं तो IT फील्ड का बंदा हूँ, टेक्निकली बात करूँगा।
तो आपका बीवी जॉब करने गया है, दूध बच्चे का किसके पास है? माँ के आया पास। आया। आ, अरे बच्चे का दूध किसके पास है? आया के पास है कि माँ के पास है जो लेके चली गई ऑफिस? ठीक आया के है। पास। अरे क्या हो गया भैया आपको? जो जिसको बच्चे ने पैदा किया है दूध वो लेके गई है कि आया के पास दूध रह गया बच्चे का? जी जी सर, समझ तो गया। वो तो बोतल है ना। जी 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 ठीक है जी ना। जी जी। अब जो ओरिजिनल आहार, जो फूड दिया था, बेस्ट फूड, वो कहाँ भेज दिया आपने? ओके। ऑफिस। अब जब वहां पे बच्चा दूध नहीं पिएगा तो उसको क्या होने वाला है? बीमारी होगी औरत को कि नहीं होगी? यस और नो? होगी। होनी 100%। अगर आपको यूरिन आ रहा हो और आप पास ना करो 2 घंटे तक, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? किडनी में इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इसका मतलब पड़ेगा। ये तो अब जो माँ का और जो छोटे बच्चे का प्यार था वो बर्बाद हो रहा है कि आबाद हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है। अच्छा दूसरा, क्या वो बच्चे को बच्चा जब धीरे धीरे यही देखेगा 3 साल तक अम्मा जा रही है, तो अम्मा के ऑफिस जाने पे वो रोएगा या आया के छुट्टी जाने पे बच्चा रोएगा? किसके जाने पे रोएगा? आया के जाने। तो आप खुद आया आंसर तो दे छुट्टी रहे जानी हैं, थी। मैं नहीं दे रहा। ठीक है ना। तो हर एक का एक निज़ाम है। ठीक है नहीं। औरत ने एजुकेट होना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है। ठीक है ना। अगर बाहर की कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि वो बच्चों को साथ में ले जाती है, जैसे मैं कुवैत के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो मैंने पोस्ट ऑफिस में देखा वहाँ पे, वहाँ छोटे बच्चे माँ के साथ में आते हैं, अलग से एक कमरा है जहाँ पे वक्त पे उसको दूध पिलाने के बाद वो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और उसके बाद फिर वो अपने काम पे आ जाती है। तो अगर ऐसा रिलैक्सेशन दे रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डिस्कशन ये करना था कि जहाँ पे जिम्मेदारी है वहाँ पे मर्द को डबल दे रखा है, औरत को कम दे रखा है। चारों फैक्टर्स मैंने डिस्कशन कर दिए हैं किताब की। किताब में आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ जो कि आर्काइव के ऊपर है। ठीक है जी, आपके ही ग्रुप में चला जाएगा। तो आज का होमवर्क कुछ नहीं है, ये सिर्फ जितना किया है इस किताब को, इसको भी पढ़ें। और जो मैं मुस्लिम इनहेरिटेंस वाला केस डिस्कशन कर रहा हूँ वो भी मैं आपके पास भेजा हूँ, उसको भी डिस्कशन करें, पढ़ें। और अगले हफ्ते के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो जो टॉपिक हैं अगले हफ्ते के जो रहेंगे, हम्म, एक मिनट में दिखाता हूँ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उस पे भी कोई क्लास बंक ना करे। क्योंकि अब हम कुछ ऐसे पार्ट्स पे जा रहे हैं जो कि हम सुनते नहीं हैं। जैसे आज हमने बहुत सारे टॉपिक देखे हैं कि हम सुनते नहीं हैं, बट ऐसा भी होता है। ये खैर, ये तो हमारा अगले डेट पे क्या टॉप डेट होगी? अगली होगी 28 तारीख, राइट? बैच नंबर 19 होगा। और ये क्लास नंबर क्या होगा? 12 होगा। और ये हमारे पास होगा कितना? 28 है। 28 नवंबर होगा अगले हफ्ते। टाइमिंग आपका 9 बजे से रहेगा जैसे है। और ये 10 बजे तक रहेगा। और टॉपिक ये हैं जो आपके सामने हैं, ये अगले हफ्ते के टॉपिक रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी तक आपने जो काम किया है, पढ़ा है, शॉर्टकट मेथड भी क्या कोई हो सकता है करने का? या जो ऑल में इंक्रीज हो डिक्रीज होता है और इसमें परसेंटेज ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं, कैसे होते हैं, कितने परसेंटेज होते हैं? उम्रिया तैन का रूल क्या है ये आपको नहीं बताया गया है। 3 रूल रद का, ऑल का और उम्रिया तैन, ये रूल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिए थ्रू दिए गए। उम्रिया तैन रूल्स के अंदर ये है कि स्पाउस में से कोई एक बचा हो, यानी हस्बैंड में से या वाइफ में से, यानी मरने वाले ने अपने पीछे औलाद को ना छोड़ा हो, अपने माँ बाप को छोड़ा हो, और स्पाउस में से कोई एक, यानी वाइफ है और माँ बाप हैं, या हस्बैंड है और माँ बाप हैं, तो किस तरीके से सॉल्यूशन होगा? ये भी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिया हुआ रूल है, उमरियतैन के नाम से या गर्रावीन के नाम से। और ये भी वर्ल्ड वाइड 95% से ज़्यादा यही रूल एप्लीकेबल है जो यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले हफ्ते के याद रहें। ठीक है जी। क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल किसी का हो तो मैं हाँ। वॉइस रिकॉर्डिंग इसको बंद कर दूं।